हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बालाजी पब्लिकेशन के क्लास 12 के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर या इससे पहले वाले भाग की वीडियो या न्यूमेरिकल वीडियो, थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इससे पहले 11 नंबर पहले भाग में हो चुका है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चाहे प्ले में जाइए, कुमार मित्तल वाली बुक के प्ले में इसकी वीडियो मैंने डाल दी है। आइए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़िए। कह रहा 5 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश ए वायु में रखा गया है। किसी किए गए कार्य की गणना करनी है जब नंबर 1 में कह रहा 3 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश बी आवेश ए के चारों ओर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाता है। तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा बेटा? आवेश बी को आवेश ए की ओर 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ले जाया जाता है, तब विभव बताना है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये समझे। देखिए बेटा, मान लीजिए केंद्र है, ठीक है। अब इस केंद्र को बिंदु ए नाम दे रहे हैं, और देखिए बिंदु ए का जो आवेश है वो Q1 मान ले रहे हैं। कितना है? या QA मान ले रहे हैं, ठीक है। 5 × 10⁻⁹ कूलाम है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर और कह रहा है एक बिंदु बी है। मान लीजिए इसके सरफेस पे यहाँ बिंदु बी है और यहाँ पर आवेश क्या होगा? QB होगा। कितना होगा QB बेटा? क्वेश्चन में दे रहा है, ये है 3 × 10⁻⁹ कूलाम। इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये R हो गया। लेकिन मेरी बात समझिएगा, पहले हम पृष्ठ पर निकालते हैं। देखिए, जब ये चक्कर लगाएगा तो हर जगह विभव समान होगा। क्यों बेटा? हर जगह विभव समान होगा। यहाँ का चक्कर लगाएगा तो मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर विभव भी होगा, इस पॉइंट में भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट में भी होगा। हर जगह विभव क्या होगा? समान होगा। जब हर जगह विभव समान होगा तो इसका डेल्टा V क्या आएगा? V2 - V1 होता है। तो जब V2 भी वही है, V1 पर भी वही है, तो डेल्टा V क्या आ गया? 0 आ गया भाई। पृष्ठ पर, कहाँ पर? पृष्ठ पर विभव समान है। अब हम किया गया, देखो पहले नंबर में पूछ रहा है कार्य की गणना करनी है। कार्य बराबर फार्मूला होता है W बराबर डेल्टा V × Q, ये फार्मूला होता है। अब आपको पता है जब डेल्टा V 0 है तो आवेश क्या रखोगे? QB रखोगे। अगर मान लो QB तुम रखते भी हो तो जो भी आवेश यहाँ रखोगे, वो कोई भी आवेश होगा, वो 0 गुणा करते ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक बार अगर आवेश 0 हो गया तो फिर क्या होगा? आपका कार्य भी 0 आएगा। ये आपका बेटा पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1 नंबर, जो क्वेश्चन आंसर है वो है 0। अब आइए दूसरे नंबर की बात करते हैं बेटा। देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, मेरी बात समझिएगा। कह रहा बिंदु बी को आवेश ए की ओर 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ले जाया जाता है। अब मेरी बात समझिएगा, 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर ले जाया जाता है, तब उनके बीच में क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर हम ये कहें हम आपसे कि देखिए 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर ले जाया जाता, तो R1 मान लिए मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलो तो 6 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और R2 हमारे पास क्या है? R2 देखो, R2 को हम मान ले रहे हैं कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा R2 हो जाएगा, मीटर बदलेंगे 5 × 10⁻² मीटर। इतना समझ में आया? अब अगर हम कार्य का फार्मूला लगाएं, ये दूसरा नंबर को सवाल है बेटा। अभी हम आपको बता रहे हैं कार्य का फार्मूला। या तो V1 और V2 निकालो, उनको घटा दो। भाई V1 V2 निकाल के हमको घटाना पड़ेगा ना। तो एक काम करो, पहले हम VA1 निकालना चाहते हैं। भाई 2 है तो 1/4πε0 Q1/QA, 2 आवेश है ना, आवेश तो QA/R1 होगा। मेरी बहुत ध्यान से बात समझना। अच्छा, अब इसको अगर रखें VA1, तो या तो इसको अभी रुक जाओ, अभी बाद में सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही VA2 मेरा कितना होगा? 1/4πε0 QA/R2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम कार्य का फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? कार्य का फार्मूला। कार्य का फार्मूला भी इन्होंने बताया था। क्या बताया था? कि डेल्टा V × Q ये होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ कार्य का फार्मूले के लिए ये कर दें, तब डेल्टा V को लिख दें VA2, भाई VA2 - VA1 लिख दें, तब VA2 - VA1 ये फार्मूला होता है, × Q।
जैसे यहाँ पर लिखा था भाई डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को V2 माइनस V1 लिख सकते हैं ना, अगर ये मान रखेंगे, ऐसे रख दिया। अब देखिए VA2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 QA बटे R2 माइनस 1/4πε0 QA बटे R1। उसके बाद बाहर क्या है, QA है। Q कैसा होगा, ये मान लिया आवेश यहाँ पर V लगेगा, V आवेश के कारण है, मान लिया। अब यहाँ पर ये कॉमन कर ले रहे बेटा, ये कॉमन जब कर लेंगे 1/4πε0 कॉमन हो गया, मेरी बात समझिएगा। और QA भी कॉमन हो गया, दोनों है। अब ये बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1 अगर QB। अब सारी वैल्यू पुट करो बेटा, 9 × 10 की पावर 9। QA की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की पावर -9। अब देखो इंटू QB रख दे, इसको किनारे कर दे रहे हैं, या तो पहले इसकी वैल्यू रखो 1/R2 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की पावर -2, 1/6 × 10 की पावर -2। और QB की वैल्यू कितनी है, 3 × 10 की पावर -9। अब देखो सॉल्व करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है। अब ये भी देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये 9 लिखो, 5 लिखो और ये 3 लिखो, ठीक है। अब एक बात ये समझो, ये पल माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, 10 की पावर -9 बचा है, ये वाला है। अब ये कॉमन कर ले रहे हैं, मैंने 10 की पावर -2 कॉमन कर लिया। अब इधर बचेगा 1/5 माइनस 1/6 बचेगा। अच्छा, अब आइए इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और बचा बेटा कैलकुलेशन, यहाँ सॉल्व कर लें। सुनो W बराबर, अब देखिए पहले इसका 9 × 5 45, 45 3 है, या 5 3 15, 15 छक्का 90। देखो 5 3 15, 15 छक्का नहीं, 5 यहीं 15, 15 नवैया 135, 15 नवैया 135 हो गया, गुणे 10 की पावर 9, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा भाई, 2 प्लस हो जाएगा ना, बोलो। अब सुनिए, अब इसके बाद क्या बचेगा, 6 कम 6 एलसीएम ले रहे हैं, 6 5 हो जाएगा, 6 कम 6 5 1 5 6 30, नीचे 30 हो जाएगा। अब समझो मेरी बात, अब ये 3 इधर लाएंगे, 135 बटे 30 गुणे 10 के पावर घटा दो 7 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, बोलो। अब 3 से भाग दे रहे हैं, 3 चौक 12, 3 से भाग दे रहे हैं बच्चों, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 1 इधर जाएगा, 3 5 15 और 10 30 से भाग देंगे 0.5 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -7 आ जाएगा जूल। क्या आ जाएगा बेटा, जूल। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। कह रहा 2√2 भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10 की पावर -6 कूलम आवेश रखा, तो उसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों पहले एक वर्ग बनाते हैं। देखिए बेटा ये एक वर्ग है। अब देखिए ये इसका विकर्ण होगा, ये भी विकर्ण होगा, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, ये केंद्र इसका होगा। इसी पे विभव हमें ज्ञात करना है। अब देखिए प्रत्येक कोने पर जो आवेश दिया है, अगर इसके आवेश की बात करें QA, या वहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिखेंगे, QA का मान कितना है बेटा, 2 × 10 की पावर -6 कूलम। QB का मान कितना है, 2 × 10 की पावर -6 कूलम, वही है। C³ का मान भी यही होगा, 2 × 10 की पावर -6 कूलम। और QD का मान भी वही होगा, 2 × 10 की पावर -6 कूलम। और बेटा R, अब इसकी बीच की दूरी कितना है, भुजा इसकी कितना, पहले ये समझो। अब इसकी भुजा की बात आइए करते हैं, वही समझना है। 2√2 मीटर है ये भुजा, तो अब पहले ये निकाल लेते हैं। अब ये दूरी आप याद करो या तो निकालो पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मान लिया हमें, मेरे पास DB मान लिया, DB स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 2√2 का होल स्क्वायर, आधार कितना है 2√2 का होल स्क्वायर। DB कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4√2 स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2। DB स्क्वायर कितना हो गया 8 + 8, DB स्क्वायर कितना हो गया 8 8 16।
कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर जब हटाएंगे, तो कितना होगा भाई, फिर समझो, इसका स्क्वायर 4। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो √4 होगा। 16 का क्या था, dB बराबर 4। अब 4 मीटर आ गया तो आधा कितना होगा, 2 मीटर ये होगा, 2 मीटर ये होगा, 2 मीटर ये होगा, 2 मीटर, 2 मीटर ये होगा। ये हमारा R हो गया। अब अगर R की बात करें, R मेरा 2 मीटर है। यही R1, R2, R3, R4 और सभी आवेश समान है। तो मेरी बात समझो। अब देखिए बेटा, केंद्र पर विभव का फार्मूला क्या होता है, हम आपको यहाँ फार्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, केंद्र पर विभव, तो यहाँ V बराबर होगा, 4 भुजाएं हैं तो VA, VB, VC और VD। आवेश सब प्लस है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 QA/R। R सब में सेम रहेगा, सबको हमने R मान लिया, और वरना RA लिख सकते थे। 1/4πε0, आवेश भी सेम है, अभी रखने के बाद कॉमन हो जाएगा। देखिए आवेश भी सब में समान है ना, सबको क्यू मान सकते हो, देखो सब एक जैसा है। ठीक है, एक काम करो, सबको क्यू मान ले क्या, चलो रखने में आसानी हो जाएगा। अब बताइएगा QB/R 1/4πε0 QC/R 1/4πε0 QD/R। अब देखिए बेटा, सभी आवेश भले इसमें अलग है लेकिन सभी समान हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/4πε0 Q/R। भाई आवेश भले इसमें अलग है लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं सभी आवेश समान है, दिख रहा है ना। इसका मतलब QA, QB, QC और QD सबको हमने Q मान लिया। जब सभी समान रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × भाई 4 है तो 4 × अब यहाँ मान रखो V बराबर VO, केंद्र पर विभव चाहिए ना। अब समझो 4 × इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ Q का मान कितना होता है, Q का मान अगर हम बताएं तो Q का जो वैल्यू है वो हम ये कोई एक ले लो, 2 × 10⁻⁻6 और R की जो दूरी है वो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 9 चौक 36 और 10 के पावर घटा दो 3 आ गया। अब 10 से भाग करना पड़ेगा हमें, 10 से भाग, 10 से गुणा, जैसे भाग देंगे तो 3.6 × 10⁴ वोल्ट आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, कह रहा क्यू आवेश के 2 बिंदु आवेश x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए, और जिसमें दिया भी है बिंदु x अक्ष पर बिंदु a,0 तथा -a,0 पर रखे हैं, तो वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। पहले नंबर में मूल बिंदु पर, दूसरे मूल बिंदु 0,b पर। आइए बच्चों, मान लिए ये मेरे पास एक बिंदु है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक बिंदु ये, पहले अलग अलग बनाते हैं ना, पहला एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, 2 बिंदु हो गया, एक बिंदु मेरे पास ए हो गया। अब देखिए ये प्लस, इधर माइनस मानेंगे a,0 और एक बिंदु बी हो गया, इधर प्लस होगा a,0। ये मूल बिंदु है। अब कह रहा पहले नंबर में मूल बिंदु, ये मान लिया मूल बिंदु है, 0,0 मूल बिंदु होता है। इस पर विभव का मान मुझे बताना है, इस पर विभव का मान बताना है, और दोनों कोने पर प्लस का क्यू आवेश इस पर भी है, प्लस का क्यू आवेश इस पर भी है। तो ये पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बोला है ना, तो पहला मैं बता रहा हूँ। तो मूल बिंदु पर विभव, अब मेरी बात समझिएगा, आवेश सेम है। तो देखिए बेटा, पहले हम V1 V2 निकालेंगे। देखिए इधर जो होगा मेरा V1 होगा, इधर मेरा V2 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे V1 के लिए, जब V1 के लिए क्या चाहिए, तुम्हें आवेश चाहिए। मेरी बात समझो, ये दूरी हमारा A हो जाएगा, भले माइनस का मतलब केवल होता है ये मूल बिंदु से निगेटिव डायरेक्शन में, ये भी हमारा A हो जाएगा। तो अब देखिए Q1 जो हमारा होगा वो Q होगा, और R1 जो हमारा होगा वो A होगा। अब V1 बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1/R1 होता है ना, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q है, R1 A है ना। अब इसी तरह लिखेंगे V2 के लिए, V2 के लिए ना, V2 के लिए निकालेंगे तो सिमिलरली इसी तरह है। तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4πε0 Q/A, उसका भी हो जाएगा क्योंकि इसका भी आवेश A Q है, इसका भी दूरी भी है। तो V1 V2 मेरे पास आ गया।
अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, ये V1 और ये V2 है। अब लिखेंगे मध्य बिंदु, मूल बिंदु पर विभव, मूल बिंदु O पर विभव, इसको हम O बिंदु मान लेंगे। कौन सा बिंदु है बेटा, यहाँ O है, बिंदु O पर विभव। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, V0 बराबर V1 प्लस V2 होगा। बताना मेरी बात बहुत ध्यान से। V1 का मान अगर निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 होगा, और V2 मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान तो रख दिया था हमने, Q/A होगा, Q/A, इसका भी होगा Q/A। अब एक एक जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो VO बराबर हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। तो ये 2 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। अगर यहाँ लिखोगे तो वही बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q/A। ये आपका एक आंसर आ गया पहला वाला, ठीक है। इसको थोड़ा मैं सही कह दे रहा हूँ, ये Q है, Q/A। अब इसके बाद की कहानी समझो बेटा। इसके बाद की कहानी आपका ये है कि अगर हम ऐसे दूसरे नंबर में कह रहा है कुछ दूरी पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु है, ये A है, ये B है। अब यहाँ पर कह रहा है एक बिंदु P मान ले रहे, इसी पे विभव ज्ञात करना है। अब इसकी जो दूरी है यहाँ से वो है 0, B, इसका मतलब ये दूरी B हो गया। अब ये दूरी A है, अब इधर से भी दूरी A होगा। और ये क्या है बेटा, इसके अगर पॉइंट की हम बात करें तो ये -A, 0 होगा, और इधर वाला A, 0 होगा। हमने प्लस और माइनस वाला इधर लिखते हैं, प्लस वाला ये ओरिजिन है, मूल बिंदु हो गया इसका। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी पहले हम पता करेंगे, इस दूरी को पता करेंगे तभी मेरा ये R1 का काम करेगा और ये R2 का काम करेगा। समझ में आया। आइए तब सबसे पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा है R1 स्क्वायर, पहले एक मान ले रहे हैं, R1 को मान लिया कर्ण है, लंब हमारा B है और आधार हमारा A है। भाई आधार A है, लंब B है, तो R1 बराबर लिख सकते हैं रूट के अंदर पहले A स्क्वायर लिख दे रहे हैं, फिर B स्क्वायर। यही R1 है तो यही आपका R2 भी होगा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम देखिए यहाँ पर लगाएंगे बिंदु B पर विभव, दूसरा नंबर है बेटा, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव। अब देखिए बेटा VP बराबर V1 प्लस V2। अब VP बराबर V1 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, जैसे हम कॉमन कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया तो आएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। आइए मान रखते हैं BP बराबर, इसकी वैल्यू अभी मत पुट करिए, हाँ Q1 का मान कितना है, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है। R1 की वैल्यू अभी निकाला है रूट के अंदर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। Q2 की वैल्यू भी Q है, बोलो, और R की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब ये सेम है तो 1 1 2 हो जाएगा, तो BP बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/A रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ये दूसरा नंबर आंसर है। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। पहला, संलग्न चित्र में 2.40 में एक L भुजा वाले एक वर्ग के 3 कोने ABC पर Q आवेश के कण रखे गए हैं, तो वर्ग के केंद्र पर O और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बच्चों आइए हम इसमें निकालते हैं। सबसे पहले मेरी बात को सुन। चलिए बच्चों मैंने एक विभव बना दिया। अब इसका जो विकर्ण है वो क्या होगा, ये विकर्ण होगा, इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, बोलो। अब ये जो भुजा उसकी L है। अगर हम कहें कि ये दूरी अभी हमने निकलवाया था इससे पहले सवाल में, जी ये मेरा R1 होगा। देखिए मेरी बात समझिएगा, पहले हम ये समझेंगे इसमें 3 आवेश। देखिए इसमें आवेश तो दिया नहीं है कि दिया है, 3 कोने पर आवेश है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q और इस पर भी Q है, 3 पे हो गया आवेश। अगर ये हम दूरी की बात करें, ये डिस्टेंस,
तो ये दूरी हमारा होगा, देखो बेटा, ओ ए, ओ बी और ओ सी होगा L/√2। क्या होगा बेटा? L/√2, L/√2 होगा ये हमारा दूरी ना। और देखो ए क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी भी दिया हमें, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी हमारा क्यू होगा ना। अगर हम आपसे कहें, देखिए बेटा, इधर की जो तीव्रता, देखिए इस, देखो मेरी बात समझो, इसकी जो तीव्रता होगी ई ए, वो इधर काम करेगा ई ए, और जो इसकी होगी इधर काम करेगा ई सी, इसके विपरीत दिशा में, उसका एरो दिशा इधर होगा। और इसकी जो तीव्रता होगी इधर काम करेगा, इधर ई बी इधर काम करेगा। तीन हो गया ना। अब विपरीत दिशा का मतलब हमने आपको फार्मूला बताया था। अब देखिए बेटा, जो विपरीत है वो कट जाएगा एक दूसरे को ना। जब मेरी बात समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बिंदु, अब देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अब दोनों की अगर मान निकालें, बहुत ध्यान देखना। अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अब देखिए हम केंद्र पर तीव्रता निकालना चाहते हैं ना, जिसे हम लोग परिणामी तीव्रता भी कहते हैं। कौन सा तीव्रता? परिणामी। तो उसके लिए बेटा ई ओ बराबर, फार्मूला हम क्या लगाएंगे? पहले हम देखिए ई ए लिखेंगे, ई ए, तो इसके विपरीत क्या है? ई सी है, ई ए का अपोजिट ई सी है। फिर प्लस लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ई बी, इसके अपोजिट क्या है ही नहीं, इसके अपोजिट है ही नहीं, तीन ही आवेश है। इसका तीव्रता इधर की तरफ होगा और इसका वाला जो तीव्रता इधर होगा, इसका इधर होगा। अब यहाँ मान रखने जा रहे हैं हम। देखो बेटा, ई ओ का मतलब केंद्र पर तीव्रता, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 क्यू ए बटे आर, आर ए मान लेते हैं, माइनस इसकी होगी 1/4πε0 क्यू बी बटे आर बी। इसका लगा देंगे 1, ये सी है ना, तो सी होगा यहाँ। अब इसकी होगी 1/4πε0 क्यू बी बटे आर बी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम मान रखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब पूरे कॉमन कर ले रहे हैं, 1/4πε0 मैंने कॉमन कर लिया, ये स्क्वायर होता थी तब ना, स्क्वायर कर दो। और जब पूरे कॉमन कर लेंगे तो क्यू ए बटे आर ए क्या है? आर को, अगर हम, मेरी बात समझिएगा, इसको हम आर ए लिखेंगे, इसको आर सी लिखेंगे, इसको आर बी लिखेंगे, दूरी इसकी। तो आर ए जो हमारा है वो आर ए वो ओ ए है, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू सी, और जो आर सी स्क्वायर है वो आर सी हो जाएगा ओ सी स्क्वायर, प्लस और क्यू बी, देखो क्यू बी बचेगा, आर बी हमारा हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रखो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 1/4πε0 क्यू ए का मान कितना है? ए, क्यू ए का मान है क्यू, कहीं लिखा था क्या? क्यू ए का मान क्यू है, और ओ ए का मान है L/2, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर इसका भी वही हो जाएगा L/2, इसका भी वही हो जाएगा L/2। अब आपको हम बता दें, ये सेम है, ये पूरा कट जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ई ओ बराबर 1/4πε0, ये जब 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2Q/L हो जाएगा, 2Q/L। एक बात और बेटा, स्क्वायर करोगे ना तो भाई √2 का स्क्वायर जब किए थे 2, ये L स्क्वायर होगा, तो ये L स्क्वायर होगा। स्क्वायर भी तो कर रहे हो भाई यार, फार्मूले में आर स्क्वायर है, देखो आर सी स्क्वायर, तो जब आर इसका स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर बटे 2 होगा, तो L स्क्वायर बटे 2 होगा। तो बच्चों याद रखना ये सब स्क्वायर है इस पर, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, मेरा आंसर आ गया। अब किस तरफ डायरेक्शन है देख लो, ओ से डी की ओर, ओ डी की तरफ, भाई दिशा भी तो ओ डी के ओर, ये डायरेक्शन हो गया। अब हम निकालते हैं दूसरे नंबर केस, ये तो पहला नंबर हमारा था। देखो दूसरा नंबर बहुत ईजी है, इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता, इसमें प्लस में सबको जोड़ दो। अगर आपको केंद्र पर परिणामी विभव निकालना है, केंद्र पर परिणामी विभव निकालना है, तो आप लगा दो VO बराबर V1 V2 V3। आवेश को केवल देखना होगा, आवेश माइनस में तब रखना पड़ेगा, वरना प्लस में। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 क्यू ए बटे आर, पहले ए लिखेंगे तो ओ ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं होगा इसमें, 1/4πε0 क्यू बी बटे ओ बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू सी बटे
ओ सी हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं हम, 1/4πε0 कॉमन हो गया। अब मान रखो क्यू ए का मान ए क्यू, ओ ए का मान L/√2, क्यू बी का मान क्यू उसका बटे L/√2, ओ बी का मान भी वही है, क्यू सी का मान भी क्यू है, देख लो सारा वैल्यू दिया है और L/√2 है। और जब इसको ऊपर भेज देंगे हम तब क्या आएगा, देखो बेटा बहुत ध्यान से, VO बराबर 1/4πε0 है, 4πε0√2Q/L, √2Q/L, √2Q/L। अब इसके बाद यहाँ देख लो बेटा, VO बराबर 1/4πε0, 1 2 3 ब्रैकेट लगा देना बेटा, 1 2 3 तो हो जाएगा 3 √2L, नहीं √2L यही तो आएगा बेटा, नहीं √2Q/L ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये आपका जो है आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब ये देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है। एक घन की भुजा √3 मीटर है, मेरी बात समझिएगा, इसके 8 कोनों पर 1 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं, तो घन के केंद्र पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो पहले आइए बेटा हम घन बनाते हैं, मेरी बात समझिएगा। ये मैं घन बनाने जा रहा हूँ, ये मान लिया घन है, ठीक है। अभी इस पॉइंट को मिला दो, सभी के मिल गया। अब नाम सबको दे दो, A B C D E F G H। अब ये केंद्र है। अब देखिए सभी इस केंद्र को सभी कोनों को मिलाना पड़ेगा, आपको सभी कोनों से मिलाना पड़ेगा। देखो अब हम एक एक कोने मिला रहे हैं, जो B है वो S से मिलेगा, ठीक है। और जो आपका कौन सा है, देखिए जो C है वो E से मिलेगा, ये कोना जो है वो E से जाके मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना। और जो कोना आपका A है, ये वाला कोना इससे मिलेगा, और D वाला जाके इससे मिलेगा F से। और जो ये वाला कोना है कौन सा आपका, ये वाला A वाला मिलेगा इससे G से, बेटा ये मिलेगा G से, समझ गए ना। इस वाले पॉइंट को इसे मिलाएंगे। अब सबकी दूरी इक्वल होगी बेटा, सबकी डिस्टेंस इक्वल होगी। मान लो ए बी आर 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 ए बी आर, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ए बी आर होगा रेड ना, पिंक वाला भी। अच्छा सब में आवेश कितना है बेटा, सबसे बड़ी बात, 1 माइक्रोकूलम आवेश इस पर भी है, 1 माइक्रोकूलम आवेश इस पर भी, 1 माइक्रोकूलम आवेश इस पर भी है, 1 माइक्रोकूलम आवेश इसमें भी है, 1 माइक्रोकूलम का आवेश इसमें भी है, 1 माइक्रोकूलम का आवेश इसमें। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक कोना रह गया है, एक ये वाला कोना अंदर है, तो इस पर भी 1 माइक्रोकूलम का आवेश है। अगर हम आपसे बात करें, पहले लिखेंगे केंद्र पर निकालना है ना, सबसे बड़ी बात, घन के केंद्र पर पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पहले आइए निकालते हैं घन के केंद्र पर विभव। घन के केंद्र पर विभव तो बताया था बेटा, विभव निकालने के लिए V वाला कुल 8 कोने हैं, कितने हैं बहुत ध्यान देखो, VA VB VC VD, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब इसके बाद है और VE VF VG और VH। अब देखिए सबका आवेश सबकी दूरी सेम हो, जब सभी आवेश और सभी दूरी सेम हो तो इसमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 8 गुणे 1/4πε0, 8 है ना, Q/R लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि सबकी दूरी यार और सबका आवेश सेम है, तो इससे 1 2 3 लिख के 8 लिख सकते हैं। बोलो सबका ना, और जब सभी दूरी सभी आवेश समान, सभी बिंदु पर विभव भी समान होगा। मेरी बात समझना इतना। अब इसके बाद देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, आइए यहाँ देखते हैं। अब देखो VO बराबर हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा इसकी वैल्यू,
इसकी वैल्यू हो जाएगा, क्यू का मान दिया 1 माइक्रो कूलम, आर की वैल्यू दिया ही नहीं है क्या, आर की वैल्यू दिया होगा बेटा, ध्यान से देखो, हाँ लिखा है ना √3, ये भुजा है, घन की भुजा है, पहले आर निकालना पड़ेगा, जो भुजा है वो कितना है, भुजा है √3 ना। तो अब ले केंद्र, ये केंद्र ओ है, अब केंद्र से वहाँ के बीच की दूरी हम आर मान ले रहे हैं, तो ये होगा √3/2 भुजा, √3 भुजा बटे 2, ये होता फार्मूला आर निकालने का, क्या होता है √3 भुजा बटे 2। अब एक काम करो बेटा, यहाँ मान रखो √3, भुजा भी √3 है, बटे 2, तो कितना हो जाएगा, √3 का √3 में करेंगे 3/2 आ गया, ये आ गया किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई बेटा। अब बताना क्यू का मान कितना है, 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो की वैल्यू रख दे रहे हैं बेटा, ठीक है। अब आर की वैल्यू समझ में आ गई कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/2 है, मीटर है, क्या है मीटर में है, आर की वैल्यू आ चुकी है, इसको नोट कर लेना, बटे आर, आर का मान कितना है 3/2, और 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 8 × 9 × 2 ऊपर पहुँच गया, बटे में बचेगा 3, और × 10 की पावर -9 और +9 -6। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। V0 बराबर, अब देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 ना, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, कितना होगा 48, तो गुड़े कुछ गड़बड़ तो है। अब देखिए बेटा 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ये वोल्ट हमारा आंसर आएगा। देख लो बेटा कहीं कोई कमी नहीं है, कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा, माइक्रो की वैल्यू तो यही होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम निकालते हैं केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको बताएं पहले हम तीव्रता। देखिए बेटा यहाँ पर आपको ये जानना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि अगर आप केंद्र पर तीव्रता निकालना चाहते हैं तो VO, अरे यार EO केंद्र पर, तब आपको करना क्या है, देखिए जो आपकी तीव्रता, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, सबकी तीव्रता E मान लो, सभी बिंदु पर मान लो तीव्रता E है। अब देखो EA, मेरी बात समझिएगा, EA का अपोजिट क्या होगा, देखो अगर EA का अपोजिट करें तो इसका अपोजिट होगा EG, ठीक है, प्लस अगर B की बात करें EB, इसका अपोजिट क्या होगा EH, अगर C की बात करें EC, इसका अपोजिट होगा EE, बिंदु E है। उसके बाद एक बिंदु और बचा हमारे पास D, अगर ED की बात करें तो इसका अपोजिट, प्लस ED की बात करें तो इसका अपोजिट क्या होगा EF। और सभी बिंदु पर तीव्रता अगर समान है, भाई दूरी आवेश समान, तीव्रता भी समान होगा, तो E - E सभी पे E कर दो, तीव्रता समान है, H पे भी हो जाएगा, C पे भी वही होगा, E पे भी वही होगा, और D पे वही होगा, और F पे भी वही होगा। अब आपको पता है इससे सब कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा, केंद्र पर तीव्रता आपका आ गया समान, क्योंकि बेटा जब दूरी समान है, आवेश समान है, तो सबका तीव्रता भी समान होगा, तो विपरीत दिशा के होने के कारण ये पूरा कैंसिल हो गया, कट गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है एक वैद्युत ध्रुव में 2 बिंदु आवेश 9 माइक्रोकूलम तथा -9 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻⁵ मीटर पर स्थित है, तो द्विध्रुव की अक्षीय क्षैतिज हिस्से में इससे 0.6 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है, वैद्युत विभव का मान क्या होगा, और कह रहा है द्विध्रुव को 90 डिग्री पे घुमाने पर बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो मेरी बात समझिए, सबसे पहले हमें कोई एक आवेश, 2 आवेश दिए ही है, तो कोई देखिए बेटा एक द्विध्रुव मान लो, ये द्विध्रुव है, ठीक है, ये Q1 मान लो 9 माइक्रोकूलम, और Q2 मान लो -9 माइक्रोकूलम, एक बीच की दूरी कितनी है 2 × 10⁻⁵ मीटर,
ठीक है। अब इसके अक्षीय स्थिति में बहुत ध्यान से देखना, अक्षीय स्थिति पर विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें पहले पॉइंट पे विभव ज्ञात करना है तो अक्षीय स्थिति का पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो क्या होगा, P बराबर 2L गुणे Q। ठीक है भाई, यहाँ पर मान रखते हैं। अब देखिए पहले P निकाल लेते हैं। P बराबर 2L कितना है, 2 गुणे 10 के पावर -5 और Q का मान है 9 गुणे 10 के पावर -6। अब गुणा करें इसका हम तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर -11 हो जाएगा कूलाम मीटर। ये तो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताएं। अगर हम अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं ना, वैद्युत विभव का मान बताइए। तो क्या होता है बेटा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, और Q/R, यही तो होगा। P बटे R स्क्वायर, ये होता है अक्षीय स्थिति में। अब यहाँ मान की बात करें अगर हम तो 9 गुणे 10 के पावर 9 इसका मान होता है। P का मान अभी निकाला हमने 18 गुणे 10 की पावर -11। और R की बात करें, R देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, 0.6 मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इससे अच्छा 2 बार लिख दे, 0.6 इंटू 0.6 2 बार लिख दिया है। अगर अब यहाँ की बात करें, हम पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर ये वाला पॉइंट हटाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए बेटा, अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। V बराबर पहले 9 फिर 18 फिर 6 गुणे 6 किनारे कर दिया और 10 के पावर, देखिए 2 और 9, 11 में से 11 जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए, जब ये 9 है और ये 2 जीरो 11 हो जाएगा, ये -11 पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। अब 6 से हम इसको काटने जा रहे हैं, यहाँ पर बता दें, हाँ 0 हो जाएगा। देखिए अब V निकालना चाहते हैं, अब यहाँ पर काट रहे हैं, 6 1 कम 6, 6 के बाद 6 त्रिक 18, तो 9 गुणे 3 बचा और बटे में आया 6 और गुणे 10 के पावर 0, 0 का मान 0 होगा, 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। तो अब इसका गुणा करो, 9 9 18 त्रिक 27, 27 बटे 6, 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 9 27 ना। तो कितना आ गया, 9/2, 9 में 2 का भाग कर दें तो 4.5 वोल्ट आ जाएगा। यह आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले आइए दूसरा भाग भी देख लेते हैं। दूसरे भाग में कह रहा है यदि इसको 90 पे घुमा दिया जाए, जब 90 डिग्री पर घुमाते हैं तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वैद्युत विभव शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य होता है। ये मैंने बताया था ना कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। क्योंकि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। वैद्युत विभव शून्य होता है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 18 नंबर सवालों को लेके आए हैं। इस सवाल को पहले पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम और -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 4 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के तीव्रता के एक समान बाहर बिंदु वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो ज्ञात कीजिए। बेटा पहले नंबर पे जब वैद्युत द्विध्रुव साम्य में देखो स्थित ऊर्जा निकालना है, और दूसरे नंबर में कह रहा है साम्य से 180 डिग्री पर घुमा दिया जाए तब कार्य कितना होगा। तो पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमें वैद्युत द्विध्रुव दिया तो कोई एक आवेश ले लो। हम ले रहे हैं 3 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएंगे इस बार, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया है।
अब इसके बाद देखा जाए बेटा तो इनके बीच की दूरी कितना है, वो 12 होता है। जो इनके बीच की दूरी होती है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यह वैद्युत द्विध्रुव 4 गुणे इतने वोल्ट मीटर पर है ना, तो क्या है यह वैद्युत द्विध्रुव ई का मान दिया है बेटा, ई का मान कितना दिया है 4 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर की तीव्रता हो गई है। ये तीव्रता हो गया, ये द्विध्रुव के बीच की द्विध्रुव की लंबाई हो गया, ये आवेश हो गया। अब देखिए बेटा बात तो कह रहा पहले नंबर में ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा, यू का मान निकालना है साम्य में। ठीक है, और दूसरे नंबर में 180 डिग्री पे घुमाने में किया गया कार्य, अगर थीटा का मान 180 पे घुमा दिया जाए तो डब्लू का मान बताना है, जो कि एक कार्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, साम्य का मतलब बेटा थीटा का मान 0 होता है, ये याद रख लेना। अब आइए सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए बेटा ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, और ये u का क्या होता है, u का मान देखो p चाहिए, p है नहीं तो p का मान हम ये मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका गुणा हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको इसे गुणे में लिख दो और ये हो जाएगा 19 10 29 ना न्यू कूलाम मीटर। ये मान लो p की वैल्यू है, पूरा मान रखो 3.2 गुणे 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 29, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एक मामला और गड़बड़ा रहा है, अभी रुक जाओ, ये अभी पी का मान केवल रखा है ना मैंने, अभी ई का मान बचा है 4 गुणे 10 की पावर 5 और कॉस 0 होगा। अगर हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो देखिए बेटा सबका गुणा करिए, यहाँ पर गुणा तो करना पड़ेगा, चारों का 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं, जब हम इनका गुणा करेंगे 3.2 गुणे 4 का गुणा कर दे रहे हैं, 4 चौक 16 86 लगा 1 और 4 दूनी 8 1 9, ये आ जाएगा 24 चौको 96 हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर 5 इससे घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24, और कॉस 0 का मान 1 होता है। अब एक काम करो, इसको रोक दो अलग से। अब इसके देखिए बेटा इसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इनका गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए बेटा जब इसका गुणा करेंगे आप इन दोनों का, जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 30.72 गुणे 10 की पावर माइनस 24। इसको बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग और 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो उसकी पावर 1 हो जाएगा। सुनो मेरी बात, जब भाग दोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 3.072 गुणे 10 की पावर 1 जोड़ेंगे तो माइनस 23 हो जाएगा जूल। तो मेरे कहने का यह मतलब हो गया क्यू यू की जो वैल्यू है वो ये आ गई है। अब इसके बाद हम सवाल लगाने जा रहे हैं अगला, इसी में 2 सवाल है ना। अब कह रहा है घुमाने में किया गया कार्य, तो आइए बेटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है 180 डिग्री पे घुमाने पर किया गया कार्य। कार्य का फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, पी 1 माइनस कॉस थीटा, क्या है पी 1 माइनस कॉस थीटा, डब्लू बराबर पी का मान अभी ये निकाला था 3.2 गुणे 2.4, ये पी गुणे 10 की पावर माइनस 29 हो गया, और वी का मान ये था, ये है 4 गुणे 10 की पावर 5 और 1 माइनस इसका मान क्या होगा कॉस 180। और बेटा अभी हमने इनको सॉल्व किया, इतने को देखो अभी तुम्हारे सामने सॉल्व किया ना, पूरा उतना ही तो है भाई। अभी ये देखो इसको सॉल्व करने में कितना आंसर आया था, इतना, तो मैं लिख दे रहा हूँ। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस 3.072 गुणे 10 की पावर माइनस 23 और गुणे 1 माइनस इसकी वैल्यू -1 होती है। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, माइनस 3.072 गुणे 10 के पावर 23 और माइनस माइनस प्लस 1 और 1 1 2 हो जाएगा। 3.072 गुणे 10 की पावर 23 और 1 और 1 2 हो गया। 2 का जब इसमें गुणा करेंगे, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तब आंसर आ जाएगा 6.1। देखिए बेटा माइनस ये प्लस रहेगा, माइनस क्यों आया था
क्योंकि इसके फॉर्मूले माइनस था और इसमें तो प्लस है ना, ये माइनस था, इसके फॉर्मूले में तो प्लस है, देख लो कहीं माइनस तो है ही नहीं, ठीक है, तो प्लस। अब जब 2 का गुणा करोगे इसमें तब कितना आएगा, 144 गुणे 10 की पावर 23 जूल, तभी आपका आंसर आ जाएगा। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल को लेके आए हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया है। तो मान लिया बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो Q1 मान ले रहा है, ये होता है माइनस का 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद की अगर बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इनके बीच की दूरी जो है वो 0.5 A0 है, ठीक है। अब कह रहा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, U का मान ज्ञात करना है। ये A हो गया, ये B हो गया। अब बहुत ध्यान से बात करो, हम आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा का ना। देखिए 2 बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा, 2 बिंदु आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बेटा, U बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2/R होता है, स्क्वायर नहीं होता है। इसका मान हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। Q1 का मान है माइनस का 1.6 × 10⁻−19 और Q2 का मान भी वही 1.6 × 10⁻−19 और बटे R का मान कितना है, ये A0 0.5 × 10 की पावर -10 हो जाएगा। A0 की वैल्यू 10 की पावर -10 मीटर होता है भाई। फिर सुन लो, R का मान 0.0 10 की पावर -10 मीटर होगा। मैंने लिख दिया दूरी, ये जो दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी में आपकी बहादुरी है। देखिए बेटा माइनस हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6 भाई 9 लिखा, ये माइनस पहले आएगा 1.6 बटे 0.5 गुणे, अब देखिए 19 19 38, ये ऊपर जाएगा, पर माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो 19 हो जाएगा। ये -19, ये +19, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, और ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। अब बताइए, अब U बराबर आ जाएगा 9 गुणे, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे हम, ठीक है, 9 × 16 × 16 256 हो जाएगा, बटे 5 दहाम 50 × 10 की पावर -19। इसका गुणा करके 50 से भाग देंगे, समझा, पहले गुणा करो इसमें, तो योग माना जाएगा 9 छक 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 पना 45, 45 5 50 के 0 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, ठीक है, बटे 50 × 10 के पावर -19। अब इसमें 5 का पहले भाग दो, 5 का भाग देंगे, बोलो तो क्या आएगा। अब देखिए बेटा पहले हम इसका भाग देंगे, ये माइनस में है, जब इसका आप भाग दोगे तब इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 446, लगभग -46 × 10 की पावर -19 आएगा। भाग दे के देख लो, 10 से भाग 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा -4.6 × 10 की पावर 1 मान लोगे तो प्लस माइनस -18 हो जाएगा जूल। ये आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा U-238 नाभिक में 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिया है। तो मान लिया एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है, दोनों प्रोटॉन हैं। दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिया हुआ, कितना दिया है ये आपको देखना है, 6 × 10 के पावर -15 मीटर दिया है। तब बेटा इनके बीच स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, U का मान निकालना है। आइए बेटा अगर हम कहें स्थितिज ऊर्जा, ये मेरा R है,
तो स्थिर ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R होता है। अब देखो U बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा इसका मान, और Q1 का मान याद होगा तुम्हें, प्रोटॉन का आवेश, Q2 का मान भी यही होगा, और बटे इनके बीच की दूरी 6 गुणे 10 की पावर -15 होगा। अब फिर इसके बाद देखो 16 गुणे 16 भी किया था इससे पहले, 9 गुणे 256 हो जाएगा। अब एक संख्या बाद पॉइंट पॉइंट लग जाएगा, बटे 6 गुणे 10 के पावर 19 19 38, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। पहले मेरी बात समझो, 19 19 38, 38 से 9 जाएगा 29, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। फिर समझो 19 19 19 के 19 19 38, 38 से अगर 10 घटाते हैं तो कितना होता, 28 होता, लेकिन 9 घटा रहे इसलिए 29 हो रहा है। अब 15 और घटा दो इससे, तो 3 से काट है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, अब 2 कुछ से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 2 8 16, ये आ जाएगा। U बराबर आ जाएगा 3 गुणे 1.28 गुणे, अब 29 से 15 जाएगा, देखिए 9 में 5 गया 4, और 2 में 1 गया 1, माइनस का ये आ गया। U बराबर आ गया हमारा 3 का गुणा करो, 3 8 24 के 4, 3 8 24 के 4, हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6 6, 3 दूनी 6 2 8, और 3 1 कम 3, एक 2 संख्या बाद पॉइंट लगा के 10 की पावर -14 जूल, यही आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा चित्र 2.41 में दर्शाए अनुसार 3 आवेशों को समायोजित किया गया है। निकाय की वैद्युत ऊर्जा क्या है, Q का मान दिया है और A का मान दिया है। ठीक है, Q और A का मान आपको दिया है। देखिए Q का मान दिया 1 गुणे 10 के पावर -7 कूलम, अब A की वैल्यू दिया है 0.10 मीटर। अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें क्या निकालना, वैद्युत स्थिर ऊर्जा निकालना है ना। ये हमारे पास जो है -4Q + 2Q और प्लस Q, और सबके बीच की दूरी A है। अब देखो बेटा, अब ऐसे करने के लिए, अब देखिए पहले हम देखो मेरी बात समझो, अब इनके बीच हम U1 निकालेंगे, इनके बीच U2 निकालेंगे, इनके बीच U3 निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अतः कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा क्या है, U बराबर U1 U2 U3। अब बताना U बराबर, U1 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद सुनो ये हो गया, उसके बाद क्या होता है Q1 बटे R1, यही तो होगा। नहीं 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 नहीं, सबका आवेश अलग अलग है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। अब आवेश देखो Q1 U1 जो होगा, कॉमन करें या ना करें, मत करो कॉमन, जाने दो, छोड़ो। अब आइए देखिए बेटा, U बराबर, अगर हम U1 निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का काम ये करेगा, Q2 का काम ये करेगा, और R का काम A करेगा, प्लस, और जब हम U2 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 काम -4Q, Q2 काम 2Q बटे R का काम A करेगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब हम U3 निकालेंगे तो Q1 का काम Q करेगा, और Q2 का काम -4Q करेगा बटे R। पूरे से क्या कॉमन है, Q1 Q2 पूरे से कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटे A, ये पूरे से कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 1 का 4 हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसका मान कितना है, 9 गुणे 10 के पावर 9, और Q का मान कितना था, 1 गुणे 10 के पावर -7 का होल स्क्वायर बटे A का मान कितना है 0.10। अब इंटू, इसको घटाएंगे, 8 4 12, 12 में 2 जाएगा तो -10 आएगा। इसके बाद देखो U बराबर माइनस हो जाएगा, और 9 10
90 हो जाएगा भाई। 9 का गुणा 10 में, 9 में करेंगे 10 में, 9 दाम 90। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, नीचे 10 हो जाएगा। गुणे 10 के पावर 7 दूनी 14, ये 9 रहने दो ये वाला, और 7 दूनी -14 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बात करें तो u बराबर 0 0 कट गया, और 900 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9 घटा देंगे -5 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 100 से गुणा 100 से भाग, जैसे हम गुणा करेंगे भाग देंगे तो 9 आएगा केवल, और गुणे 10 की पावर ये 3 हो जाएगा भाई। 2 जीरो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, माइनस प्लस ये करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा ना जूल। ये आपका आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 22वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E 300 न्यूटन प्रति कूलम एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, और चित्र 2.42 बिंदु ABC के x तथा y निर्देशांक मीटर में है, तो ज्ञात कीजिए। बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर में VV माइनस VA ना ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, VC माइनस VV क्वेश्चन मार्क। तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, VC माइनस VA क्वेश्चन मार्क। अब लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, मेरी बात समझो। पहले हम बिंदु ए पर विभव निकालेंगे। क्या, बिंदु ए पर विभव, तो फॉर्मूला याद कर लो, VA बराबर होता है E इंटू आर। ठीक है, VA E का मान कितना दिया है बेटा इस क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो हमें E का मान दिया है 300 न्यूटन पर कूलम, अगर हम केवल परिणामी मान निकालें तब। और आर का काम क्या कर रहा है बेटा, दूरी देखो बहुत ध्यान से। जो बिंदु ए है 4 कॉमा, देखिए बेटा जो बिंदु ए है वो 4,1, तो ये मेरा एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग आर का मान मेरा 4 मीटर होगा। ये एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है ना। अगर देखा जाए एक्स अक्ष से वाई अक्ष पे जाने के लिए, ओरिजिन पे जाने के लिए पहला एक्स होता तो वही मेरी दूरी हो जाएगा। तो ई का मान कितना हो गया 300, आर का मान कितना हो गया 4, तो वी ए का मान हमारा आ गया 4 यहाँ 1200 आ गया किसका, बोल्ट, वो आ गया वी ए का मान। अब ऐसे निकालते हैं। आइए बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव, तो बिंदु बी सी 3 निकालना, ए बी और सी, और वी पर विभव निकालेंगे। वी वी बराबर भी हो जाएगा E इंटू आर। अब ये आर कौन सा था, ए वाला था, तो ये आर ए था। अब बी वाला निकालना है, तो बी बिंदु कहाँ है, जो बी बिंदु है उस पर है 4,4, इसमें भी आर बी हमारा क्या होगा 4 होगा। तो अब बताइएगा वी वी बराबर, ये भी कितना है 300, इसका मान भी 4 है, तो ये भी आएगा 1200 वोल्ट। ठीक है, अब एक बचा है और बेटा, आइए उसको भी निकाल लेते हैं। सी पर, यहीं पर निकाल ले पहले, तब इस क्वेश्चन हटाएंगे तब सॉल्व करेंगे। बिंदु सी पर विभव, बताओ बेटा वी सी बराबर ई इंटू आर सी होगा। अब आर सी का मान कहाँ निकलेगा, आर सी का मान यहाँ निकाल दे। देखिए बेटा सी बिंदु क्या है, देखिए जो मेरा सी बिंदु डायग्राम में वो -3,4 है, तो ये जो एक्स अक्ष होता है वही आर होगा। आर सी हमारा -3 मीटर हो गया। समझ में आया, यही है एक्स अक्ष वाला ही मेरा दूरी मानना है आपको। तो वी सी बराबर 300, और आर की आर सी की वैल्यू है -3, तो वी सी का मान आ गया -3 त्रिका 9, 900 वोल्ट आ गया। ये वी सी का मान हो गया, ये वी वी का मान हो गया, और ये वी ए का मान हो गया। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन को हटाते हैं, सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जैसे कि आपको बता दें, पहले नंबर में क्या ज्ञात करना था, वी वी माइनस वी ए ज्ञात करना था। तो वी वी देखो कहाँ है 1200, वी ए कितना है 1200, तो कितना आ गया 0 आ गया। 1200 में 1200 0 वोल्ट, तो पहले का आंसर 0 आ गया। अब आइए बेटा दूसरे निकालते हैं। दूसरे में क्या था, ये देखो वी सी माइनस वी वी है, और वी सी की मान की बात करें, वी सी कहाँ पर है -9, वी वी कितना है 1200, तो 12×9 21, 2100 वोल्ट आ गया। अब तीसरे नंबर की बात करें हम, तो वी सी माइनस वी ए है, वी सी कितना है -900, वी ए भी कितना है 1200, तो इसमें भी -2100 आएगा क्या,
बोल्ड। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप किसी और टॉपिक पे या इसके भाग की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।